नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल पहलवानों के झूठ पर सुलगाएंगे। अमित शाह की एंट्री के बाद कैसे पहलवानों में फूट पड़ी वो बताएंगे। लंबे समय से धरने की आड़ में जो घटिया खेल पहलवान खेल रहे हैं उसकी अब पोल खुलकर सामने आ गई है। 23 अप्रैल से पहलवानों ने इंसाफ की मांग करते हुए धरना देना शुरू कर दिया, जो फ्लॉप होते होते अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट के भेष में इन मक्कारों की टोली का काला सच अब सामने आ गया है, क्योंकि जिस नाबालिग लड़की को ढाल बनाकर इन पहलवानों ने इतने दिन तमाशा किया था, उसी लड़की ने अब बृजभूषण के खिलाफ अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। वहीं पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, जिसके बाद पहलवानों में ही फूट पड़ती नजर आने लगी है। ऐसे में इन खबरों से तमाम सवाल सुलग रहे हैं। नाबालिग लड़की ने क्यों वापस ली शिकायत? क्या पहलवान कर रहे थे नाबालिग का इस्तेमाल? अमित शाह के साथ मीटिंग में क्या हुआ? पहलवानों में क्यों पड़ गई फूट? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि धरना देने के वक्त पहलवानों ने खूब हंगामा मचाया था। बृजभूषण शरण के खिलाफ लगातार गिरफ्तारी की मांग आज तक की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे थे कि बृजभूषण शरण ने कई नाबालिग लड़कियों के साथ अभद्रता की है, उनका यौन उत्पीड़न किया है, लेकिन सबूतों के नाम पर पहलवानों के सभी आरोपों की हवा निकल गई, क्योंकि पहलवानों की बताई संख्या में से एक भी नाबालिग लड़की सामने नहीं आई, और जो एक सामने आई उसने भी अब अपनी शिकायत वापस ले ली, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहलवानों के इस घिनौने खेल का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन पहलवानों ने छाती पीटना अब भी बंद नहीं किया। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर रखी है। इनमें यौन उत्पीड़न के 15 मामलों का जिक्र है। शिकायत में बिना सहमति के गलत तरीके से छूना, पीठ पर हाथ रखना, डराना धमकाना और पीछा करने जैसे आरोप शामिल हैं। एक एफआईआर इस नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 10 जोड़ी गई थी, लेकिन अब इस लड़की ने पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत वापस ले ली है और मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग ने कबूल किया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कभी उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया था। हाल में ही पहलवानों की चाल की पोल खोलते हुए खुद इसी नाबालिग लड़की का चाचा अमित पहलवान नाम के एक शख्स ने सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी भतीजी की उम्र को बदल दिया गया है और पहलवान बृजभूषण को फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही लड़की के चाचा ने इस बात का भी खुलासा किया था कि लड़की की उम्र इसीलिए बदली गई है ताकि पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा सके। पहलवान केवल ढोंग कर रहे हैं और खेल खेल रहे हैं। ऐसे में अमित पहलवान के इस खुलासे के बाद पहलवानों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लीपापोती करते हुए लड़की के पिता ने बताया कि जब कैंप के दौरान उसका यौन शोषण हुआ था तब वो लड़की नाबालिग थी। एक अहम बात यह भी है कि नाबालिग पहलवान ने जो आरोप बृजभूषण पर लगाए हैं उसे लेकर दिल्ली पुलिस को अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं। अब आगे एक नजर डालते हैं इस नाबालिग के आरोपों पर। नाबालिग के पिता ने अपने बयान में यह बताया था, बेटी ने 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने जबरन बेटी को अपने करीब खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वो खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई। बृजभूषण हाथ उसके कंधे से नीचे ले गया। आगे बृजभूषण ने उनकी बेटी से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। बृजभूषण ने एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में कोऑपरेट करने को कहा और ऐसा ना करने पर खामियाजा ट्रायल्स में भुगतने की धमकी दी। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका करियर बृजभूषण बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे सहम कर नाबालिग पहलवान खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर भाग गई। इसके बाद 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए, जहां बृजभूषण के कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया गया। 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी तो बृजभूषण फिर उसके पास आया।
ब्रिजभूषण ने उसने पर्सनली मिलने को कहा। ये सभी गंभीर आरोप नाबालिग पहलवान ने ब्रिजभूषण पर लगाए थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी नाबालिग ने अपनी शिकायत क्यों वापस ली? अगर वाकई उसके साथ ये सब हुआ, ये सभी आरोप सच्चे थे, तो क्यों शिकायत वापस ली गई? या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और पहलवानों के धरने की हवा निकलने के बाद इस नाबालिग पहलवान को भी खुद के फंसने का डर सताने लगा, जिसके चलते अब यह कदम उठाया गया। ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस को अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिससे ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी में देरी हो रही है। लेकिन जिस तरह से अब नाबालिग पहलवान की शिकायत वापस लेने की खबर सामने आई है, वो अपने आप में कई सवाल तो खड़े कर रहा है। वहीं ब्रिजभूषण शरण भी अब ये कह चुके हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाए तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसे में अब अगर शिकायत वापस ले ली गई है तो फिर ब्रिजभूषण पर लगा पॉक्सो एक्ट भी हट जाएगा। इसी बीच 3 जून की रात पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। मीटिंग में शाह के साथ ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक अपने कोच के साथ बात करते रहे। लेकिन शाह की मुलाकात के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया पहलवानों के सामने आई है, उससे अब इनमें ही फूट के कयास लगाए जाने लगे हैं। शाह से मुलाकात के बाद रेसलर साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान बताते हैं कि उन्होंने इस बैठक में ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग उठाई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। उन्हें गृह मंत्री से जो प्रतिक्रिया चाहिए थी वो नहीं मिली, इसीलिए पहलवान बैठक से बाहर आ गए। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शाह ने बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया है और कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, कानून सबके लिए बराबर है और वो अपना काम करेगा। वहीं इस मीटिंग के बाद धरना दे रहे पहलवानों की पूरी कहानी ही पलट गई है, क्योंकि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट सभी पहलवानों ने धरने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और तीनों ने अपनी रेलवे की नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है। ऐसे में इन खबरों के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या शाह की एंट्री से पहलवानों के बीच फूट पड़ गई है? क्या इस मुलाकात के बाद ये पूरी कहानी पलटी है? और क्या ब्रिजभूषण को अब पहलवानों के लगाए गए आरोपों से राहत मिल जाएगी? पहलवानों का धरना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। जंतर मंतर पर डेरा जमाए पहलवानों का वो दाव भी फेल हो गया था, क्योंकि 28 मई को जिस वक्त पहलवान नई संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकते हुए हिरासत में ले लिया था और जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू उखाड़ फेंका था, जिसके बाद पहलवान अपने मेडल गंगा नदी में बहाने हरिद्वार चले गए। ऐसे में किसान नेताओं के अनुरोध पर पहलवानों ने मेडल गंगा में बहाने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि किसान और खाप नेताओं ने 5 दिन के अंदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया था। वहीं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने भी घोषणा की थी कि पहलवान जल्द ही एक महापंचायत करेंगे। सोनीपत जिले के मुंडलाना में पहलवानों के समर्थन में सर्व समाज समर्थन पंचायत को संबोधित करते हुए पूनिया ने वक्ताओं से किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं करने का अनुरोध किया था और अगले 3 से 4 दिनों में पहलवान की महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया था। किसान नेता भी लगातार पहलवानों के समर्थन में खड़े रहे। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों की महापंचायत में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जो नया ट्विस्ट इस मामले में आया है और जिस तरह से सभी पहलवान पीछे हट गए हैं, उसके बाद पहलवानों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहलवानों का धरना भले ही इंसाफ की मांग पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये उन राजनेताओं के हत्थे चढ़ गया था जो अपनी घटिया राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है। पहलवानों का आरोप सच्चा है या फिर ब्रिजभूषण सिंह, इस बात का पता दिल्ली पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से किसानों का दखल और राजनेताओं का दखल इस धरने में हुआ था, उसके बाद धरने का मतलब पूरी तरह से बदल गया और फिर नाबालिग पहलवान की शिकायत वापस लेकर ब्रिजभूषण शरण पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करने और साथ ही साथ सभी पहलवानों का धरने से पीछे हटने, इससे अब नया बवाल खड़ा होता नजर आने लगा है। लेकिन अब देखना यह है कि ये मामला शांत होगा या फिर पिछली बार की तरह पहलवान कुछ समय बाद फिर से अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठते नजर आएंगे।
सो लगता है सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।